हेलो एवरीवन, सुप्रीति हियर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे थे टेस्टिस में और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहे थे ओवरीज में। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम ये जो यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं दैट इज टेस्टिस और ओवरी, अब हमने उनकी एनाटॉमी स्टडी करनी है वन बाय वन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस। आज हमें टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़नी है। देखो हमारे पास ये ट्रांसफर सेक्शन है टेस्टिस की, ट्रांसफर सेक्शन है टेस्टिस की, ये हमारे पास। देखो ये जो बाहर वाली लेयर है टेस्टिस की, ये जो बाहर वाली बाउंड्री जैसी लेयर है, ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। देखो जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये दोनों टेस्टिस को, टेस्टिस हमने देखा था वो 2 ही नंबर थे और हर एक टेस्टिस को ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स या लॉब्यूल्स में डिवाइड करती है। ये आप देखो यहाँ पे ये टेस्टिस का एक लॉब्यूल है, 2, 3, 4, ये 4 हमने लॉब्यूल्स कंसीडर करे हैं टेस्टिस के। ठीक है, उसमें से अब हम एक पार्ट हमने उठाया है ये वाला, और इसकी हम एनाटॉमी देखेंगे। इसी में देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आप देखो ये जो एक लॉब्यूल है, इसके बाहर जो लेयर है, ये बाहर वाली जो सराउंडिंग लेयर है सर्कल वाली, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल। दिस इज द सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये जो बाहर आउटर से ये सर्कल जैसा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये देखो ये जर्माइनल एपिथेलियम लेयर ही है। बेसिकली ये क्या है? जर्माइनल एपिथेलियम ही है, और ये बनी होती है 2 तरह के सेल्स से। ठीक है, कौन से सेल्स से? 2 तरह के सेल्स, एक जर्म सेल्स से बनी होती है ये, और दूसरे सर्टोली सेल्स। सर्टोली या फिर हम इनको नर्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नर्स सेल्स। ठीक है, अब डायग्राम में देखो ये बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हमने बोला ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। उसके बाद हमने देखा इसमें हर एक टेस्टिस को छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। फिर हमने एक कंपार्टमेंट को देखा, ये जो बाहर आउटर वाली लेयर है उसको हमने बोला सेमिनिफेरस टिब्यूल, और ये क्या है? जर्माइनल एपिथेलियम है। और ये 2 तरह के सेल्स से बनी होती है। मैंने आपको यहाँ पे लिखा है जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स, या इनको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो इस एक पार्ट को कंसीडर करो। ये जो लॉन्गेटेड सेल है, ये नीडल लाइक सेल्स है, जो इस तरह से, ये जो इस तरह के सेल्स हैं बने हुए, इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये क्या है? सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स। ये है इस तरह के जो स्पिंडल शेप, ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, देखो सर्टोली सेल्स का क्या काम है? सबसे पहले हम जर्म सेल्स की बात करें तो देखो जर्म सेल्स जो है ये इन्वॉल्व होते हैं स्पर्म्स की फॉर्मेशन में। जर्म सेल्स ही आगे जाके जब मैच्योर होते हैं तो वो स्पर्म्स बनाते हैं। तो ये जर्म सेल्स किसमें इन्वॉल्व होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस में। जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो जर्म सेल्स जो है आगे मैच्योर होके डिफरेंशिएट होके जो है स्पर्म्स बनाते हैं। तो अब हम सर्टोली सेल्स का देखिए, नर्स सेल्स का। देखो सर्टोली सेल्स को हमने नर्स सेल्स बोला। नर्स सेल का नर्स वर्ड आप माइंड में लाओ तो मींस कि किसी की आगे एड करेगा। ठीक है, किसी को एड करेगा, ये हेल्प करेगा किसी की। तो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? ये बेसिकली जो देखो जर्म सेल्स जो है स्पर्म्स बनाएंगे आगे जाके। ठीक है, जर्म सेल्स स्पर्म बनाएंगे। तो ये जो सर्टोली सेल्स है ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जर्म सेल्स सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स। जो स्पर्म्स बनते जाते हैं, जर्म सेल्स जो स्पर्म्स बनाएंगे वो इनको ये क्या करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनका इतना सही काम है। अब देखो ये स्पिंडल शेप जो सेल्स हैं इनको हमने बोला सर्टोली सेल्स या जर्म सेल्स। उसके अलावा ये जितने भी सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे कौन से सेल्स है ये। जितने भी सेल्स हैं इनके अलावा ये सारे क्या है? जर्म सेल्स हैं। दीज आर ऑल जर्म सेल्स। ठीक है, हमने सर्टोली सेल्स का देखा। अब हम जर्म सेल्स की बात करें तो देखो हमने देखा जर्म सेल्स जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होंगे, ये स्पर्म्स बनाएंगे। अब देखो जो स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस में, ये डायरेक्टली जो है जर्म सेल से स्पर्म नहीं बनता है। ठीक है, ये डायरेक्टली जर्म सेल से स्पर्म नहीं बनता है। स्पर्म की फॉर्मेशन में हमारे पास 4 स्टेजेस आती हैं। ठीक है, जर्म सेल्स 4 स्टेजेस में डिफरेंशिएट होते हैं और फाइनली हमारे पास जो है वो स्पर्म बनता है। ओके, अब ये स्टेजेस कैसे बनेंगी, क्या क्या है, ये भी हम देखेंगे। देखो सबसे पहले जो जर्म सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं। ये जो जैसे क्यूबाइडल शेप सेल्स जो बने हुए हैं इस तरह से, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया।
ठीक है। ये जो क्यूबाइडल शेप्ड सेल्स है इस तरह के, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये देखो इस तरह से सेल्स है, जो ये क्यूब शेप सेल्स है क्यूबाइडल समवट, ये क्या है, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज आ गई स्पर्म की। उसके बाद ये जब आगे डिफरेंशिएट होते हैं तो ये बनाते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स, ये स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, इसके बाद जब डिफरेंशिएट हुए तो ये यहाँ पे बने हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स, सेकंड स्टेज इसकी आ गई। ठीक है, हमने दो स्टेजेस अभी तक देखी, फर्स्ट बना इसमें स्पर्मेटोगोनिया और सेकंड बना स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं इनटू स्पर्मेटिड्स। ठीक है, देखो स्पर्मेटोसाइट्स कौन से हैं, ये जो सर्कल वाले सेल्स हैं, ये सर्कल वाले जितने भी सेल्स हैं इस तरह के, ये क्या है, दीज आर ऑल स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है, स्पर्मेटोसाइट्स है। फिर स्पर्मेटोसाइट्स डिफरेंशिएट होते हैं स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटिड्स ये जो ऐसे डॉट जैसे बनाए हुए हैं मैंने डायग्राम में, ये क्या है, दीज आर द स्पर्मेटिड्स। ठीक है, ये क्या है, स्पर्मेटिड्स है। और स्पर्मेटिड्स जो है ये फाइनली डिफरेंशिएट होते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, ये जो इस तरह से, ये जो ऐसे विद टेल जो डॉट्स बने हुए हैं, ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। स्पर्मेटोजोआ क्या है, दीज आर द स्पर्म्स। ठीक है, तो हमने देखा कि जो स्पर्म्स है हमारे पास 4 स्टेजेस में आके बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सीक्वेंस है इनका, इनकी फॉर्मेशन का, कि पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेटिड्स एंड फाइनली स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। ये जो सेल्स है इसी सीक्वेंस में डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से इन सेल्स की जो नेमिंग है ये आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ये इसी सीक्वेंस में जो है जर्म सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, ये जो क्यूबाइडल शेप्ड सेल्स है, फिर स्पर्मेटोसाइट्स जो सर्कल वाले सेल्स है, फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे ये जो डॉट वाले सेल्स, और फाइनली जो है स्पर्म्स बनेंगे इस तरह के। ठीक है, ये हमने देखा इसकी एनाटॉमी की टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये कैसे कैसे जो है फाइनली हमारे पास स्पर्म्स बनते हैं। अब देखो ये जो है, ये तो हमने एक इसका लोब्यूल उठाया था ना, अब इसके अंदर ये जो जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है, आप इसको मैट्रिक्स बोल सकते हो या कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हो। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू या मैट्रिक्स। इसके अंदर भी कुछ इस तरह के सेल्स प्रेजेंट है, ये ऐसे वाले सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे समवट ये जो सेल्स जितने भी प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल्स को ही हम लेडिस सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेडिस सेल। इनको हम क्या बोलते हैं, लेडिस सेल्स। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में, टेस्टिस की कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका क्या काम है, ये क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे, बेसिकली देखो जो लेडिस सेल है ये सिक्रीट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको, एंड्रोजन। लेडिस सेल्स सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन। ठीक है, और एंड्रोजन क्या है, इट इज द मेल सेक्स हार्मोन। ये क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन। और ये देखो मेल सेक्स हार्मोन है, ये जो एंड्रोजन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी होती हैं वो किसकी वजह से होती है, मेल में, एंड्रोजन की वजह से। ये जो एंड्रोजन हार्मोन प्रेजेंट होता है इसकी वजह से जो मेल में जो भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे बियर्ड वगैरह जो उनको होती है, माउस टैचेस, और जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसकी वजह से होती है, एंड्रोजन की वजह से। ठीक है, तो एंड्रोजन का ये काम है टेस्टिस में। ठीक है, तो ये थी आज टेस्टिस की एनाटॉमी के बारे में हमने देखा। देखो जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ये हाफ नहीं, आपने ये कंप्लीट बनानी है, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हाफ बनाया। इसी तरह से ये सेल्स इधर भी अरेंज होंगे और इधर भी अरेंज होंगे। लाइकवाइज इस लोब्यूल में भी ऐसे ही सेल्स होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ जस्ट एक सेक्शन का हाफ पार्ट आपको दिखाया कि इस तरह से सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं। आपने इसी तरह से ये सेल्स यहाँ पे भी बनाने हैं और इस साइड भी बनाने हैं। ओके, तो ये था इसकी टेस्टिस के एनाटॉमी के बारे में। तो हमने क्या देखा, बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये क्या करती है, हर एक टेस्टिस को लोब्यूल्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। बाहर हमने देखा इसमें क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो क्या है, जर्मानियल एपिथेलियम। और इसमें हमारे पास दो तरह के सेल्स थे, सर्टोली सेल्स, ये जो स्पिंडल शेप्ड सेल्स थे इनको हमने बोला सर्टोली सेल्स। और ये क्या करते हैं, स्पर्म्स को, डेवलपिंग जो स्पर्म्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने देखा इसके अलावा जो जितने भी सेल्स थे सारे ये क्या है, दीज आर ऑल द जर्म सेल्स। और ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने देखा ये जो स्पर्म्स हमारे पास बनते हैं 4 स्टेजेस में बनते हैं। पहली क्या, स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है जो क्यूबाइडल वाले सेल्स है। उसके बाद बनते थे हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स, सर्कल वाले सेल्स।
फिर हमारे पास स्पर्मेटिड्स बने डॉट्स वाले, और फाइनली जो है हमारे पास स्पर्म तैयार हो गया, ये जिसमें डॉट के साथ टेल जो है, जो टेल प्रेजेंट हो गई है, ठीक है, टेल अपीयर हो गई है, तो फाइनली जो है हमारे पास स्पर्म बन गया। अब देखो ये प्रोसेस कैसे होता है, डिफरेंशिएट कैसे होते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी गैमेटोजेनेसिस में। जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी स्टेजेस एक्सप्लेन करूंगी कैसे कैसे ये सेल्स बने थे। ओके, तो फिर हमने देखा इसके कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास कुछ सेल्स प्रेजेंट थे जिनको हमने बोला इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडीज सेल्स, और ये क्या करते हैं, एंड्रोजन रिलीज करते हैं, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। तो कल हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द ओवरी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।